सो पार्ट 12 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि विन और प्रीमा जो कि अब साथ में फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, तो तब प्रीमा बोलती है कि मैंने शुरू से लोगों के फेस देखकर उन्हें जज किया है, यानी कि मैं उन्हें उनकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग स्कोर देती थी, जबकि मेरी ये चीज़ गलत है। इंसान शक्ल से नहीं बल्कि मन से सुंदर होते हैं, इसलिए अब मैं कभी किसी को बाय फेस जज नहीं करूंगी। विन प्रीमा की बातों को सुन ही रहा था कि तभी प्रीमा को सेंट की कॉल आई, जिसको जानना है कि प्रेमा कहाँ है। तो तब वो अपनी लोकेशन बता रही होती है कि मैं इस स्टॉल के सामने हूँ, कि तभी प्रेमा को उस स्टॉल की लड़कियां अपने साथ ले गई गेम खिलवाने के लिए एंड टेबल पर बिठा देती हैं, ये बोलकर कि प्लीज़ एक गेम खेल लो, बस कुछ ही मिनट्स लगेंगे, फिर आप चले जाना एंड क्या पता आपको आज ही अपना पार्टनर भी मिल जाए। प्रेमा ज़्यादा फोर्स करने पर मान जाती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि गेम में एक मेंबर कम था, कि तभी विन भी यहाँ आकर बैठ गया गेम खेलने के लिए। गेम स्टार्ट किया जाता है एंड बताया जाता है कि आप सभी को कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसकी तरफ इशारा करके कन्फेस कर दो। तो तब विन ने डायरेक्ट ऐसा ही किया, यानी सबसे पहले खुद प्रेमा को पॉइंट आउट करते हुए बोल देता है कि मैं प्रेमा को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो ये सुन प्रेमा शॉक रह गई, इतना ज़्यादा कि उसके हाथ से ड्रिंक तक गिर जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विन ऐसा कुछ बोल देगा। होस्ट कहने लगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों कपल बन चुके हैं एंड प्रेमा की भी साइड से यस है। और फिर जब ये दोनों जाने लगे तो तब विन ने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि तुमको जल्द से जल्द वहाँ से निकाल सको, यानी कि वो सब मैंने ऐसे बोल दिया था। प्रेमा कहती है इट्स ओके, लेकिन अब क्योंकि वो भीग चुकी थी इसलिए विन प्रेमा को अपने साथ यूनिवर्सिटी के एक रूम में लाया, ये बताकर कि मैंने यहाँ एक न्यू टी शर्ट रखी देखी थी जिसको तुम चेंज कर सकती हो। मगर यहाँ होता ये है कि डोर में कुछ खराबी हो गई, इसलिए दोनों वहीं अंदर ही लॉक हो गए एंड बिल्कुल भी डोर को ओपन नहीं कर पा रहे थे। प्रेमा परेशान होती है एंड बताती है कि उसके मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो चुकी है। तो तब विन बोला कि हाँ, और मेरे मोबाइल की भी। मगर फिर बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि अभी ने यहीं पर रुक के किसी के आने का वेट करना होगा। विन बोला कि तुम टी शर्ट चेंज कर लो, मैं दूसरी साइड फेस कर रहा हूँ। तो तब प्रेमा ऐसा ही करने लगी, जहाँ बातों बातों में विन ने प्रेमा को अपने पास्ट की एक मेमोरी बताई कि जब मैं छोटा था एंड मुझे चोट लग गई थी तो तब मैं रोना चाहता था, लेकिन डैड ने कहा था कि लड़के रोते नहीं हैं, इसलिए मैं उदासी से बैठा हुआ था। तो तब मेरे पास मेरी मॉम आई थी, जिन्होंने मुझे समझाया था कि लड़के भी रो सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से लाइट फील होता है। तो तब इसलिए मैं उस दिन जी भर के रोया था। और फिर प्रेजेंट में प्रेमा को थैंक्स करने लगा, क्योंकि अगर प्रेमा उसके और उसकी मॉम के बीच सब ठीक नहीं करती तो फिर वो कभी उन अच्छी यादों को याद नहीं कर पाता जो जो उसके और उसकी मॉम के बीच में है। प्रेमा कहने लगी इट्स ओके, और फिर बोली कि वैसे भी तुम भी तो हमेशा मेरी हेल्प करते हो, जैसे कि तुमने अभी की, यानी मुझे आई लाइक यू बोलकर उस गेम से बचा लिया। तो तब विन सीरियस होकर बोला लेकिन वो कोई मजाक नहीं था, यानी मैं उस टाइम वाकई सीरियस था। तो ये सुन प्रेमा सरप्राइज रह जाती है और हैरानी से विन को देखने लगी कि तभी फायरवर्क स्टार्ट हो गया, जिसको ये दोनों एंजॉय करने लग जाते हैं, यानी खुश होकर देख ही रहे थे। और फिर जब ये सब एंड हुआ तो तब प्रेमा कहती है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। और जब जैसी जाने लगी तो तब विन बताता है कि लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, यानी मुझे सीरियसली जानना है कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं, यानी क्या तुम मुझे पसंद करती हो। प्रेमा विन की इन बातों को सुन काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, यानी कि उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या बोले। कि तभी मिलिन एंड मोमो ये दोनों भी यहाँ आ गई, जो कि हैरान हुई इन दोनों को साथ में देखकर। तो तब प्रेमा ने जल्दी जल्दी पूरी बात समझाई कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप दोनों सोच रही हो, हम तो यहाँ सिर्फ टी शर्ट लेने आए थे, लेकिन डोर खुद ही लॉक हो गया था। मिलिन कहती है कि ओके ओके मैं समझ गई, तुम परेशान मत हो। मगर अब भी ये दोनों इन दोनों को शक की ही नज़र से देख रही थी, जैसे कि विन और प्रेमा सीक्रेटली डेट कर रहे हो। प्रेमा बताती है कि एक्चुअली मुझे सेंट के पास यहाँ से कुछ सामान लेकर भी जाना था, और फिर जब जैसी जल्दी जल्दी सामान लेकर यहाँ से भाग गई बिना किसी की बात को सुने, तो तब मिलिन ने बताया कि एक्चुअली सैंड भी हमारे साथ ही है, जो कि बाहर खड़ा हुआ था। और वहीं सैंड भी हैरानी से प्रेमा को भागते हुए देखता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रेमा घर आ चुकी थी, लेकिन कंफ्यूज थी कि आखिर विन का उन बातों से क्या मतलब था, इसलिए मैसेजेस करने लग जाती है विन को ये पूछने के लिए कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करते हो। मगर फिर तभी उसने उन मैसेजेस को डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ विन भी परेशान होता है कि मुझे प्रेमा से प्रॉपर आंसर लेना चाहिए था, इसलिए वो भी टाइपिंग करता है, लेकिन तभी उन्हें इरेज कर देता है। और बस फिर कुछ इस तरह इन दोनों की पूरी नाइट
इन्हीं बातों को सोचते सोचते बीती। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रीमा जब जैसी बाहर आई कॉलेज जाने के लिए तो तब दिखाया गया कि विन बाहर ही उसका वेट कर रहा था ताकि ये दोनों साथ में कॉलेज जा सके। इसलिए जब प्रीमा ने फिर से भागना शुरू कर दिया तो तब विन ने प्रीमा को आवाज़ दे के रोका एंड कहता है कि चलो हम साथ में कॉलेज चलते हैं। दोनों पहले कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते हैं एंड जब विन फिर से रात वाली बात पर आने लगा कि कल तुमने मुझे आंसर नहीं दिया था तो तब ये सुन प्रेमा बोली कि सॉरी हम आज साथ में नहीं जा पाएंगे बिकॉज मेरी राइड आ चुकी है। और फिर तभी वो जल्दी से बाइक पे बैठकर यहाँ से चली गई जिसे विन बस देखता ही रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें यूनिवर्सिटी सीन दिखाया गया जहां एन विन को टीज कर रही थी कि कल तुम प्रेमा को अपने साथ लेकर गए थे इसलिए पक्का कल तो तुमने उसे अपने दिल का हाल बता ही दिया होगा। बट विन उदासी के साथ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। और वहीं हम प्रेमा को देखते हैं जिसके पास फे आई एंड बातों बातों में पूछने लगी कि क्या कल तुम्हारी सेंट से कुछ बात हुई है। प्रेमा कहती है कि नहीं तो यानी मैं तो कल उससे उस टाइम के बाद से मिली ही नहीं हूँ जब वो तुम्हें उठाकर मेडिकल रूम लेकर गया था। तो ये सुन फे को समझ आ गया कि सेंट ने प्रेमा को अभी कुछ भी नहीं बताया है कि तभी इन्हें विन दिखा जो कि प्रेमा को हाई करने लगा लेकिन प्रेमा विन को इग्नोर कर यहाँ से चली गई जो सब विन को बहुत ही अजीब लगता है। और फिर अब दिखाया गया कि जब ये सभी क्लास में थे तो तब यहाँ मॉक आया जिसने सेम विन के जैसा गेटअप कर रखा है इसलिए सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि क्या ये विन की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। और वही विन भी मॉक को देख हैरान था इसलिए पूछता है कि क्या तुमने ये जैकेट इस चैनल से ली है। मॉक बोलता है कि हाँ क्या तुम भी उस चैनल को फॉलो करते हो। तो ये सुन विन चुपचाप यहाँ से जाने लगा बिना ये बताए कि ये चैनल उसी की बहन का है एंड जो कपड़े मॉक ने पहने हैं वो भी विन के ही है क्योंकि विन की सिस्टर विन के ब्रांडेड कपड़ों को सेल करती है। अब दिखाया गया है कि विन ने दोबारा से प्रेमा की तरफ देखा जो कि विन को देख भी लेती है लेकिन दोबारा से उसे इग्नोर करने लगी। फिर जब क्लास एंड हुई तो तब भी विन प्रेमा से बात करने के लिए आया ये बोलकर कि क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। मगर प्रेमा क्लास का बहाना कर देती है कि नहीं मैं बिजी हूँ और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि विन रात के ही बारे में क्वेश्चंस करेगा जो सब बताने के लिए वो अभी रेडी नहीं है। एन बोली कि तुम मैसेजेस पर प्रेमा से बात क्यों नहीं कर लेते हो या फिर उसे कॉल कर लो। तो तब विन कहता है कि नहीं मुझे प्रेमा के एक्सप्रेशंस भी देखने हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है जब मैं उसे सही से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्रेमा को एक बेकरी शॉप में दिखाया गया जिसको विन भी देख लेता है इसलिए बोला कि यही सही मौका है अकेले में प्रेमा से बात करने का। इसलिए तुरंत प्रेमा के पास आ गया एंड कहने लगा कि क्या तुम सैटरडे में मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो क्योंकि कुछ बातें हैं जिनको मुझे तुमसे क्लियर करना है। प्रेमा काफ़ी सोचने के बाद बोली कि हाँ मैं देखूंगी कि तभी सेंट भी यहाँ आ गया जो कि बोलने लगा कि क्या तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो। मगर प्रेमा तुमको तो सैटरडे में कोई काम है ना क्या तुम भूल गई। प्रेमा बोली कि अरे हाँ मुझे अभी याद आया कि मैं सैटरडे में फ्री नहीं हूँ और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। विन की बुरी हालत हो चुकी थी गुस्से से यानी कि विन को सैंड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया इसलिए बोला कि जब तुम्हें पता है कि मैं प्रेमा को लाइक करता हूँ एंड उसे डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ तो तुम बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो। तो तब सैंड बोला कि अरे मैंने तो तुम्हारी हेल्प कराई है क्योंकि जब बाद में प्रेमा को अपने सैटरडे का प्लान याद आता तो वो तुम्हें मना ही करती जिस वजह से तुम और ज़्यादा हर्ट हो जाते। विन कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है प्रेमा को सैटरडे में। तो तब सैंड बताता है कि एक्चुअली वो मेरे साथ सैटरडे में डेट पर जाने वाली है। तो ये सुन विन के होश उड़ गए यानी कि वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया कि क्या सच में प्रेमा सैंड के साथ डेट पर जाने वाली है। जिसके बाद अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि प्रेमा जब कॉलेज में थी तो तब सैंड ने प्रेमा से परफ्यूम्स की मीटिंग में चलने के लिए पूछा था जिस बात के लिए वो ऑब्वियसली खुशी से मान गई थी लेकिन इस चीज़ को डेट बताकर सैंड विन को जेलस फील करा रहा है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेमा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कई सारे परफ्यूम स्मेल कर रही है कि उसको कौन सा परफ्यूम लगाकर जाना चाहिए। तो तब फे पूछती है कि क्या तुम कहीं डेट पर जा रही हो जो इतनी तैयारी कर रही हो यानी कि एक्साइटेड हो। तो वहीं विन भी दूर से एन के साथ इन चारों की ये बातें सुन रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा जेलस भी हो रहा था ये देख कर कि सेंट के साथ बाहर जाने के लिए प्रेमा कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन प्रेमा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि मुझे सेंट के साथ परफ्यूमर्स मीटिंग में जाना है। तो ये सुन वो सभी सरप्राइज रह गए। साथ ही विन को भी अब जाकर साहस आई कि ओह अच्छा ये मैटर है।
एंड बोली कि वैसे अगर ऐसा ही रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सैंड प्रेमा को सच में अपने साथ डेट पर ले जाएगा, इसलिए तुम जल्द से जल्द कुछ करो वरना फिर गिव अप कर दो। तो तब विन बोलता है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है कुछ काफ़ी स्पेशल करने का जो कि प्रेमा को डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड रही बात गिव अप की, वो मैं करने वाला हूँ नहीं। तो ये सुन एन चुप हो गई। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रेमा और सैंड दोनों मीटिंग में जाने के लिए काफ़ी अच्छे से रेडी हो रहे हैं क्योंकि ये जो मीटिंग है वो बड़े बड़े परफ्यूमर्स के साथ होने वाली है। और फिर दिखाया गया कि ये दोनों फाइनली एक जगह आ गए जहाँ काफ़ी सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स रखे हुए थे जिनको प्रेमा खुशी से देखने लगी। तो वहीं सैंड किसी अंकल से मिला एंड उनसे बातें करने लगा क्योंकि वो उन्हें काफ़ी टाइम पहले से जानता है। अंकल बोले कि वैसे ये फर्स्ट टाइम है जब तुम किसी लड़की को अपने साथ यहाँ लाए हो, यानी वैसे तो तुमने कई सारी लड़कियों को डेट किया है लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए काफ़ी खास है। तो ये सुन सैंड खुशी से प्रेमा की तरफ देखने लगा। तो वहीं प्रेमा भी काफ़ी प्यार से सैंड को देख रही थी, यानी यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पर उसे अंकल और सैंड के बीच की बातें सुनाई नहीं देती हैं बल्कि वो बस यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है।